हेलो फ्रेंड्स, आरएस मेंस के लिए वैसे तो आप बहुत सारी पुस्तकें ला सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं होती है। आरएस प्री में ही जो पुस्तकें आप पढ़ते हो उनमें 70% पुस्तकें लगभग सेम ही होती हैं। प्री मेंस में जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले मेंस की तैयारी करते हैं, इसलिए मुख्य परीक्षा के लिए अब वीडियो बनाने का वैसे कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि मेंस वाले जो तैयारी करते हैं ना वो सारी पुस्तकें मेंस के हिसाब से पहले ले आते हैं, फिर कोई मेंस की अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर कौन सी पढ़ें, तो मैंने तो जैसे इस हिसाब से पढ़ी थी। राजस्थान के लक्ष्य की जो पुस्तक आती है, राजस्थान के इतिहास की, इसमें 70-80 पेज ज्यादा से ज्यादा पढ़ने होते हैं। लोक प्रशासन सुरेंद्र कटारिया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास शीलवंत सिंह, ये मैकग्रा हिल की है। तो यही पुस्तकें मैं पढ़ता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 12-13 की, ये तो पुरानी पड़ी है, आप इसमें नई ला सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था की 2021 की। और ये भौतिक एवं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का सार है, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12, ये जो पुस्तकें आरबीएससी की और एनसीईआरटी की, ये पुस्तकें आपके मेंस के अंदर बहुत सहायक हैं। ये व्यवसाय अध्ययन जो आप देख रहे हो कॉमर्स की, इसमें विपणन है, मार्केटिंग का जो भी है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, वहीं से सीधे प्रश्न आते हैं। तो हिस्ट्री की भी, अगर विश्व का इतिहास है, ये पुरानी है आरबीएससी की, तो आरबीएससी की जो कक्षा 11-12 की पॉलिटिकल साइंस की है, वो वहां से आप पढ़ सकते हो, सीधे वहीं से आते हैं। जैसे पुनर्जागरण है, धर्म सुधार आंदोलन है, जो पॉलिटी की पुस्तक है 11-12 की इतिहास की, वहीं से आप पढ़ सकते हो। और बाकी बात रही विज्ञान की, तो कक्षा 10 की विज्ञान की ये हैंड नोटबुक है, संजीव की हो कोई हो, वहीं से साइंस के सीधे प्रश्न बने हुए आते हैं। और बाकी मैगजीन्स वगैरह नोट्स भी ला सकते हो, ये जैसे नोट्स हैं आप, स्प्रिंग बोर्ड है, सम्यक है, उत्कर्ष है, जो भी आपको बढ़िया लगे। मैं आपको बताता हूं, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। से अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको प्राप्त करने, तो कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हो, किस प्रकाशन के, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना होता है। ये जैसे यूनिक की है, भारत का इतिहास, ऐसी बहुत सारी मार्केट के अंदर प्रकाशन की किताबें जो भी आपको बढ़िया लिखी, जहां से आपका कंटेंट है। तो इसलिए 5 या 7% का फर्क रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन किसी से ज्यादा, किसी से कम, बाकी सेम ही चीजें होती हैं। ये प्रारंभिक भारत है, इस तरह की किताबें, तो भारत का इतिहास है, काफी किताबें आपको मिलेंगी। कालूराम शर्मा है, डॉक्टर प्रकाश व्यास है। ज्यादा किताबों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप जो भी किताबें, तो बहुत सारी हैं, जैसे भारतीय शासन है, राजनीति, तो आपके जो भी टॉपिक है, सीधे आप गूगल है, यूट्यूब है और है, अपने कंटेंट को आप तैयार कर लें, बस यही है। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं। और वैसे मैंने आपको बताया ही है, 50% सिलेबस तो खुद के कॉमन सेंस का है, तो उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो।